सन 1189 यरूशलेम, वो शहर जिसे दुनिया के 3 बड़े मजहब अपनी रूह समझते थे। और उस वक्त इस शहर के मुस्तकबिल का फैसला 2 आदमियों के हाथों में था। एक तरफ रिचर्ड, इंग्लिस्तान का बादशाह, जिसे पूरी ईसाई दुनिया लायन हार्ट यानी शेर दिल कहती थी। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो सुल्तान जिसने सिर्फ 2 साल पहले यरूशलेम वापस ले लिया था। दोनों ताकतवर, दोनों काबिल, दोनों अपनी कौम की आंखों का तारा। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक ऐसा खुफिया सिफारती खेल चल रहा था जिसके बारे में ना ईसाई जानते थे ना मुसलमान। और अगर वो फैसला गलत हो जाता तो ना सिर्फ यरूशलेम बल्कि हजारों बेगुनाह जाने और पूरे मशरिक व मगरिब का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल जाता। ये कहानी है उस खुफिया लम्हे की जो तारीख की किताबों में कभी पूरी तरह नहीं लिखी गई। तीसरी सलेबी जंग से पहले 1187 में सलाहुद्दीन ने हैटन की लड़ाई में सलेबी फौज को शिकस्त दी थी और फिर वो कर दिखाया जो मुसलमानों का सदियों का ख्वाब था। यरूशलेम फिर से मुसलमानों के पास था। यूरोप में जब यह खबर पहुंची तो हंगामा बर्पा हो गया। पोप ग्रेगरी 8 ने इसे ईसाइयों के गुनाहों की सजा करार दिया और फौरी तौर पर एक नई सलेबी जंग का ऐलान हो गया, तीसरी सलेबी जंग। 1189 में रिचर्ड अव्वल इंग्लिस्तान का बादशाह बना और उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी फौज को यरूशलेम की तरफ रवाना कर दिया। रिचर्ड कोई आम बादशाह नहीं था, वो एक जंगजू था, घोड़े पर बैठा हुआ, तलवार थामे सामने से लड़ने वाला। उसकी फौज में जोश था, नज्म था और एक ही मकसद था, यरूशलेम वापस लेना। लेकिन सलाहुद्दीन वो भी कोई कमजोर नहीं था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, वो सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता था, वो दिमाग से लड़ता था। जब रिचर्ड की फौज एकर की बंदरगाह की तरफ बढ़ रही थी तो सलाहुद्दीन ने अपने भाई अल आदिल को एक खास जिम्मेदारी सौंपी। रिचर्ड के साथ बातचीत शुरू करो, खुफिया तौर पर। अब यहाँ सोचने वाली बात है, 2 हरीफ जंग के मैदान में एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं और पीछे से खुफिया पैगामात भेज रहे हैं। ये क्यों? रिचर्ड को पता था कि यरूशलेम लेना आसान नहीं होगा और सलाहुद्दीन को पता था कि रिचर्ड को रोकना भी आसान नहीं होगा। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, दुश्मन के तौर पर नहीं बल्कि मुज़ाकिरात के लिए। 1191 का साल था, एकर का मुहासरा ख़त्म हो चुका था। रिचर्ड ने वो शहर वापस ले लिया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तारीख का एक स्याह सफ़हा है। रिचर्ड ने एकर में तकरीबन 2500 मुसलमान कैदियों को कत्ल करवा दिया। सलाहुद्दीन गुस्से से भर गया। इसके लश्कर में इंतकाम की आग थी, लेकिन इसने लश्कर को रोका। क्यों? क्योंकि अल आदिल अभी भी रिचर्ड से बात कर रहा था, अभी भी कोई रास्ता निकल सकता था, अभी भी एक ऐसा मुआहदा मुमकिन था जो दोनों तरफ के लाखों इंसानों की जानें बचा सकता था। ये वो लम्हा था जब सिफारतकारी और जंग एक ही वक्त में एक ही मैदान में चल रही थी। अब वो खुफिया तजवीज़ जो अल्लादिल ने दी, सुने गौर से। अल्लादिल ने रिचर्ड को ये पैगाम भिजवाया कि उसकी बहन जुवैन की शादी अल्लादिल से कर दो, यरूशलेम उन दोनों को मुश्तरका तौर पर दे दो, ईसाई ज़ायरीन वहाँ आज़ादी से आ सकेंगे, जंग ख़त्म हो जाएगी। रिचर्ड ने हाँ कह दी, लेकिन अब मसला कहीं और था। जुवैन ने साफ इनकार कर दिया, एक मुसलमान से शादी कभी नहीं। और रोम पोप ने भी इस तजवीज़ को सुनते ही मुस्तरद कर दिया। एक तरफ रिचर्ड चाहता था कि मुआहदा हो जाए, जंग ख़त्म हो, वो वापस जाए। दूसरी तरफ उसकी अपनी बहन, उसका मजहब, उसका चर्च, सब के सब मुखालिफ थे। और सलाहुद्दीन के दरबार में भी सवाल उठ रहे थे, सुल्तान, क्या हम दुश्मन से सुलह कर रहे हैं? फिर आरसुफ की लड़ाई हुई 1191 में। रिचर्ड की फौज और सलाहुद्दीन की फौज आमने सामने आ गई। ये वो लम्हा था जब खुफिया सफारतकारी नाकाम हो गई थी और तलवारें बोलने लगी थीं। रिचर्ड ने अपनी फौज को हुक्म दिया, हमला न करो जब तक मैं न कहूं। सलाहुद्दीन के तीरंदाज घुड़सवारों पर हमले कर रहे थे। रिचर्ड की फौज में हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, हमला करो, लेकिन रिचर्ड रुका रहा। और फिर बिल्कुल सही वक्त पर उसने हुक्म दिया। सलाहुद्दीन की फौज पीछे हट गई, रिचर्ड ने वो मैदान जीत लिया, लेकिन यरूशलेम वो अभी भी दूर था। रिचर्ड 2 बार यरूशलेम के करीब पहुंचा।
इतना करीब कि बाज रिवायात के मुताबिक उसने अपनी ढाल से अपनी आंखें छुपा लीं ताकि वो शहर न देखे जो वो फतह नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि रिचर्ड एक अक्लमंद जंगजू था। उसे पता था कि यरूशलेम लेना आसान है लेकिन रखना नामुमकिन है। उसके पास इतनी फौज नहीं थी, इतने वसाइल नहीं थे, और यूरोप में उसकी गैर मौजूदगी में उसका अपना भाई जॉन उसका तख्त हथियाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ये जंग जीती नहीं जा सकती, सिर्फ खत्म की जा सकती है। और फिर 1892 में वो लम्हा आया जिसका सारा यूरोप इंतजार कर रहा था, लेकिन जिस अंदाज में वो आया किसी ने सोचा नहीं था। रिचर्ड और सलाहुद्दीन के दरमियान मुआहिदा हुआ, मुआहिदा जाफा। यरूशलेम मुसलमानों के पास रहा, लेकिन ईसाई ज़ायरीन बगैर किसी खौफ के यरूशलेम जा सकते थे, मुक़द्दस मकामात पर इबादत कर सकते थे। साहिली इलाके सलीबियों के पास रहे और 3 साल के लिए जंग बंद। क्या ये रिचर्ड की हार थी? क्या ये सलाहुद्दीन की फतह थी? या ये दोनों की समझदारी थी? रिचर्ड वापस चला गया, यरूशलेम को देखे बगैर, लेकिन उसने हजारों जानें बचाईं। सलाहुद्दीन ने यरूशलेम रखा, लेकिन उसने दुश्मन को भी इज्जत दी। तारीख में ऐसे बहुत कम लम्हे होते हैं जब 2 दुश्मन मैदाने जंग से बाहर एक दूसरे को इंसान समझते हैं। ये उनमें से एक था। आज सदियों बाद यरूशलेम अभी भी मुतनाज़िया है, अभी भी वहाँ खून बहता है, अभी भी लोग उसे अपना कहते हैं। लेकिन 1192 में एक लम्हे के लिए 2 दुश्मनों ने यह साबित किया था कि जब इंसान लड़ने की बजाय सोचने पर आ जाए तो रास्ते निकलते हैं। वो खुफिया सिफारती फैसला जो नाकाम भी हुआ और कामयाब भी, आज भी हमें याद दिलाता है कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत रुक जाने में होती है।